हेलो बच्चों, आपका मेगा फार्मेसी स्टडीज़ में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीफार्म एडमिशन क्राइटेरिया। एक्चुअली बीफार्म एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है या फिर बीफार्म कोर्स करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया ज़रूरी है एडमिशन के लिए। अभी तो एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, अभी जल्द से जल्दी शुरू होने वाला है कैप राउंड। तो कैप राउंड की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल ही जाएगी। सो कनेक्टर्स स्टे कनेक्टेड विथ अस। तो हम जानेंगे बीफार्म में ऐसे कौन से फील्ड्स है, स्कोप क्या है, कितनी सैलरी मिलती है। और बीफार्म के मतलब एक ही ब्रांच नहीं है। बीफार्म के अलग अलग ब्रांच होते हैं, जैसे कि बीफार्म, डी फार्म है, बी फार्म डी है। आपको इसमें से कौन से में इंटरेस्ट है, क्या होता है, ये सब मैं इस चैनल में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो चैनल इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, इस पर सारे अपडेट दिए जाएंगे। कॉलेज के लिस्ट भी हम लोग सब मदद करने वाले हैं आप लोग को, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, हम बोलते हैं अभी जाते हैं एलिजिबिलिटी। बेसिक बीफार्म के लिए, बीफार्म एक साइंस स्ट्रीम है नो। द बीफार्म क्या होता है एक्चुअली, बीफार्म एक है ना मेडिसिन के बारे में बताते हैं। मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चर करना है, मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन किसके लिए होता है, ये सब बीफार्म में सिखाते हैं। बीफार्म में एक्चुअली 4 इयर्स का कोर्स है। सो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ऑफकोर्स साइंस स्ट्रीम से होगा। साइंस स्ट्रीम में पीसीएम, पीसीबी और पीसीएम भी ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि सिर्फ पीबी और सिर्फ पीसी रहता है, मतलब उनका प्लेन साइंस रहता है कि वो उसके मतलब होम साइंस लेते हैं आगे जाके, तो सब्जेक्ट नहीं चलते बीफार्म के लिए। बीफार्म के लिए प्रॉपर 3 सब्जेक्ट की ज़रूरत होते हैं, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। इसमें एडवांटेज क्या होता है, मतलब पीसीएमबी का स्टूडेंट है तो उसको फर्स्ट ईयर होता है बीफार्म का, तो उसमें है ना उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने को नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट्स। मतलब क्या होता है, मतलब अगर जो भी बच्चा पीसीएम और पीसीबी का स्टूडेंट हो, तो आगे उसको बीफार्म अगर करने की इच्छा हो, तो फिर उसको फर्स्ट ईयर में है ना उसको पीसीबी मतलब उसका मैथ्स ड्रॉप है, तो फिर फर्स्ट ईयर में उसका मैथ्स करना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ज़्यादा दिन मतलब पूरा 4 साल के लिए नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, मतलब 6 महीना। उसका फिर उसका ही उल्टा पीसीएम में होता है। अगर उस पीसीएम लिया है, बच्चे का बायो ड्रॉप है, तो उसको 6 महीना बायो लेना पड़ता है बीफार्म में आके, ये कंपलसरी है। और या फिर हर कॉलेज में अलग हो सकता है, पर ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ऐसा ही होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या। 12th पास आउट होना चाहिए। 12th में मिनिमम है ना, मिनिमम 50 से 60 होंगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ग्रुपिंग क्लियर होनी चाहिए। आपको ग्रुपिंग के बारे में पता होगा ही, क्यों मतलब सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो वो क्राइटेरिया पूरा होता है। सीईटी के लिए क्राइटेरिया पूरा होता है, या फिर नहीं रहेगा तो ढूंढ लो ज़रा, मतलब ऑनलाइन ढूंढ लो आप, मिल जाएगा ग्रुपिंग एक्चुअली क्या होता है। ओके, सीईटी में क्या होता है, सीईटी में कम से कम 50 से 60 परसेंटाइल नीडेड है बीफार्म के लिए। 50 से 60 परसेंटाइल क्यों, क्योंकि है ना कुछ कुछ कॉलेज में 50 भी लेते हैं, 60 भी लेते हैं, उसके ऊपर भी लेते हैं। मतलब कोई कास्ट में रहेगा, कोई जनरल में रहेगा, मतलब ओबीसी एसटी वगैरह ऐसे कास्ट में है, तो फिर 50-55 से हो जाता है। अगर जनरल होगा तो फिर उसको मार्क्स चाहिए ही चाहिए। मतलब उसको हर कॉलेज के वेरीज होते हैं, मतलब उसका कट ऑफ बहुत हाई होता है, 90%, 98% वगैरह वगैरह। पर मिनिमम है, मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, मिनिमम है 60% जर्नल के लिए होना ही चाहिए। ओके, हमें डी फार्म, भाई डी फार्म होता क्या है, आप लोग ने बी फार्म सोचा होगा, डी फार्म है, फार्म डी है। अभी इसके बारे में हम ज़रा जानेंगे। अभी मेजर ब्रांचेस इन फार्मेसी। ओके, अभी फार्म डी फार्म है वर्सेस बी फार्म वर्सेस फार्म डी, इसके बारे में बताएंगे। डी फार्म एक 2 इयर्स का कोर्स है। एक्चुअली क्या होता है, बी फार्म एक लॉन्ग ईयर्स का कोर्स है, पूरा ग्रेजुएशन का। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये बी फार्म इन बैचलर्स इन फार्मेसी होता है। ओके, 2 इयर्स में है ना डी फार्म में है ना सिर्फ एक ही लाइसेंस मिलता है, और मतलब इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसमें बी फार्म में या फार्म डी में। डी फार्म में क्या होता है, सिर्फ 2 साल में है ना बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, और आपको एक स्टोर लाइसेंस, मतलब एक फार्मेसी स्टोर लाइसेंस का लाइसेंस अप्रूव हो जाता है। सो आप उस लाइसेंस से आप मेडिकल स्टोर्स डाल सकते हैं या फिर छोटा मोटा जॉब कर सकते हैं। मतलब डी फार्म करके आप हाई एक्सपेक्टेशन की जॉब मत सोच लेना कि मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद बी फार्म है। उसके बाद बी फार्म में कैसा है, 4 इयर्स तक पूरा आपको नॉलेज दिया जाता है। आपके मेडिसिन कैसे रिएक्ट होता है, क्या क्या रोल होता है मेडिसिन डिजीज़ में, उस मेडिसिन का सब प्रैक्टिकली किया जाता है। हम लोग मेडिसिन बनाते भी है, तो इतना सारा स्कोप है और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। बी फार्म की स्टार्टिंग सैलरीज भी इससे डी फार्म से बहुत ज़्यादा ही होता है, थोड़ा फॉर। ओके, अभी फार्म डी। अभी फार्म डी में क्या है, अभी डी फार्म हो गया, अभी फार्म डी। फार्म डी मतलब डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ये पूरा 6 इयर्स का कोर्स है। ये कोर्स करने से मतलब नाम के आगे
प्रीफिक्स लगता है एज अ डॉक्टर, मतलब ये इसका स्कोप है ना, मतलब इंडिया में इतना नहीं है, पर इसके फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्कोप है, बहुत मतलब बहुत स्कोप है। अगर आपकी मतलब इच्छा हो, अगर फार्म डी करे तो फॉरेन कंट्रीज में आप लाखों करोड़ों भी कमा सकते हो फार्म डी के। पर आप इसके लिए आपको 6 ईयर्स का कोर्स करना पड़ता है, और उसके बाद थोड़ा फार एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप लोग ज़िंदगी सेट, ऐसा है कोर्स। पर इंडिया में इसकी वैल्यू बहुत कम है, अभी डेवलप हो रहा है फार्मा एज कंपनी, अभी इंडिया में अंदर क्या डेवलपिंग कंट्री है। सो फार्मा कंपनीज अभी डेवलप हो रहा है, तो फार्म डी का अभी तो नहीं है इतना स्कोप, और इसका टीचिंग मतलब कॉलेज बहुत दूर दूर तक रहते हैं, मतलब हर एज़ कम्पेयर टू बी फार्म एंड डी फार्म। डी बी यानी डी फार्म है ना, तो किसी भी कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। फार्म डी के लिए ना किसी स्टेट में जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, सिटीज़ को छोड़ के मतलब कि होता है, मतलब बहुत दूर होता है, हॉस्टल में रहना पड़ सकता है। और 6 ईयर्स का भी कोर्स है, और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, मतलब मतलब आप बोल सकते हो कि एमबीबीएस के नीचे वाला कोर्स फार्म डी होता है। ओके, तो फिर ये ऐसे कोर्स है, बी फार्म 4 ईयर्स का है, डी फार्म 2 ईयर्स का है। ओके, उसके उसके बाद हम देखेंगे जॉब एंड स्कोप एंड सैलरी। ओके, जॉब कौन से होते हैं। ओके, स्कोप और सैलरी क्या है, बी फार्म में है। बी फार्म आप लेते हो, मतलब बी फार्म कंप्लीट हुआ 4 ईयर्स में, आपको कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिलता है। पर आप लोग दूसरे भी ट्राई करते हो, मतलब किस सेक्टर में करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए करना चाहिए। हाई सैलरीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हो बी फार्म से, मतलब बी फार्म से इतना होता है सैलरीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छे हैं, पर बी फार्म से इतना सैलरीज नहीं है जितना एम फार्म और पीएचडी को है। उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाता है बी फार्म से। सो अगर आप वो भी कर सकते हो बी फार्म के बाद, या फिर बी फार्म के बाद सीधा आप जॉब में भी आ सकते हो। तो जॉब कौन से हैं देखते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब अभी क्या, मतलब एक कंपनी में लगे हो और ड्रग्स कौन से नए नए आ रहे हैं, वो उसको अप्रूवल करना, मतलब कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, वो कौन से मतलब टेस्टिंग के लिए देने चाहिए, ये सब रहता है। ड्रग रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स, उसके सब प्रोटोकॉल्स रहते हैं हर एक अलग अलग कंपनी के, वो हिसाब से आपकी सैलरीज होती है। और बेसिक सैलरीज होती है, आपको 4 से 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके तो उसकी सैलरी लगभग 6 लैक्स पर ईयर्स हो सकती है, और 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी 12 लैक्स पर ईयर हो सकती है। तो ये सब सैलरीज़ है ना, हर एक कंपनी पे डिपेंड करती है, मतलब हर एक कंपनी छोटी बड़ी होती ही रहती है। सो उसके प्रोटोकॉल्स, उसके मतलब स्ट्रैटेजी, ग्रोइंग हाउ कितनी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, ये सब पे डिपेंड होता है। सो फिर ये सब मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इससे मतलब इससे कम तो होगी नहीं, इससे आपको ज़्यादा ही हो सकती है। मैं आपको सिर्फ ओवरऑल मतलब मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। मतलब ये क्या होता है, ये जॉब में ना आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लग गए, सो फिर उसको ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसको वैक्सीन कैसे बनाना है, मतलब अभी क्या है, इसको आईपीआर भी बोलते हैं। आईपीआर में जॉब मिलना वो भी बहुत अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना वायरस है, उस वैक्सीन रहता है, वो जो फाइंड आउट करते हैं वो सब साइंटिस्ट ही है, मतलब साइंटिस्ट आईपीआर से मतलब बन जाते हैं। कौन वैक्सीन बनाना है, एंटीडॉट बनाना है, सब आईपीआर ही देखते हैं। ओके, उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 2 लैक्स पर ईयर्स, और उसको 8 ईयर्स के आफ्टर मतलब एक्सपीरियंस के बाद उसके 10 to 15 लैक्स पर ईयर्स हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। भाई फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, द कंबाइनिंग एक्टिव ड्रग टू क्रिएट अ स्टेबल प्रोडक्ट। कंबाइनिंग एक्टिव ड्रग मतलब क्या होता है, मतलब है फॉर्मुलेशन मतलब बहुत सारे ड्रग रहते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स रहते हैं, उसको कंबाइन करने के बाद एक मिक्सचर बनता है, उसको हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। फॉर्मुलेशन एक मतलब सिरप्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब कैप्सूल सिरप्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो बनाने के लिए। ओके, उनकी स्टार्टिंग सैलरी एक्चुअली 2 to 5 लैक्स पर ईयर्स होती है। फॉर्मुलेशन मतलब आपको एक सीनियर के अंडर काम दिया जाएगा, उसके आप एक्सपीरियंस करते करते आपकी सैलरीज बढ़ सकती है। 6 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस करके आप 8 to 20.5 लैक्स पर एनम कमा सकते हो। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, मतलब न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और सब मतलब कनाडा है, इन सब में मालूम है फार्मा कंपनीज़ बहुत हाई लेवल से चलती है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, और जॉब बहुत हाई लेवल पे देती है। सो हाई लेवल पे सैलरीज भी होती है। सो आप इंडिया की बात करें तो इतना मिल सकता है, और फॉरेन में जाओगे तो इससे ज़्यादा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, R&D, इसको शॉर्ट फॉर्म में R&D बोलते हैं। बेसिकली डिस्कवरिंग इनोवेटिव मेडिसिन, मतलब अभी साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या मतलब ढूंढते रहते हैं ना, अच्छा कौन सा मेडिसिन है, इस पर मतलब हर एक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो फिर साइंटिस्ट लोग हैं ना, इस साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए वो रिसर्च करते हैं और दूसरा मेडिसिन बनाते हैं।
उसको तो फिर इस सेक्टर में आप लोग को 2 to 5 lakhs पर ईयर्स मिल सकता है स्टार्टिंग में, और 10 ईयर्स के बाद 12 lakhs पर एनम मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, इंस्पेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन। मतलब अभी आपके पास मेडिसिन है, कंपनी के पास मेडिसिन है, तो आप क्या करोगे उससे कि वो कम मतलब कितना ड्यूरेशन है, सेल्फ लाइफ क्या है, मतलब टेस्टिंग हुआ है कि नहीं है, कितना कितना हार्मफुल है, ये सब क्वालिटी कंट्रोल में होता है। इसके लिए आपको स्पेशली एम फार्म करने की ज़रूरत है। उसमें मास्टर करोगे तो इस जॉब में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब इतना डिमांड है इसमें, क्योंकि नए नए ड्रग्स मार्केट में आते रहते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसमें बहुत स्कोप है, बोल सकते हो। तो फिर स्टार्टिंग सैलरी है 2 to 3 lakhs पर एनम, और 4 to 9 ईयर्स के बाद आपकी 5 to 6 ईयर्स पर एनम हो सकती है। आगे नहीं, कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी सैलरीज ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर आप कौन सा भी फैक्ट्रीज होता है फूड, मतलब अभी सपोज सनफिस्ट का बिस्किट है, मतलब ओरियो रहेगा, फैंटेसी होगी, अ, उस फूड एंड प्रोडक्ट्स में कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल, मतलब प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ ड्रग्स रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं होगा। मतलब प्रिजर्वेटिव्स हो गया, इसेंस रह गया, ये सब ड्रग्स भी होते हैं, वो फूड के मतलब मेडिसिन नहीं पर फूड रहता है। सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग सेफ्टी इन फार्मा प्रोडक्ट्स। इसमें भी बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ही मार्केट में आते रहते हैं, और फिर इधर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। सो स्टार्टिंग सैलरी है 10 to 12 लाख पर एनम है स्टार्टिंग में, मतलब हर कंपनी में वेरीज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेल्स एंड मैनेजमेंट। में सेल्स एंड मैनेजमेंट में क्या होता है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्चुअली मार्केटिंग करना, मैनेजिंग करना, सेल्स करना, ये सब होता है। आपको तो पता ही होगा, अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ना, एक्चुअली डेफिनेशंस। ओके, अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ये थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज ये प्रिंट एंड मिस्टेक हो गया। अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट ये सेल्स एंड मैनेजमेंट का नहीं है। ओके, हम इसकी स्टार्टिंग सैलरीज की बात करते हैं। 2.8 लाख पर ईयर्स अब स्टार्टिंग में मिलता है, और 12 ईयर्स के बाद 14 to 15 lakhs पर ईयर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इधर भी अप्रूवल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स है, एक गलती से हो गया, सॉरी फॉर डैट, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तरफ जाते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, हॉस्पिटल आप लोग ने हॉस्पिटल में गए होंगे, सबको हेल्थ की बीमारी होती है, कभी ना कभी जाए होंगे या फिर दूर से देखा भी होगा। तो फिर हॉस्पिटल के नीचे एक स्टोर रहता है, फार्मेसी स्टोर, वो उसका खुद का नहीं रहता है, हॉस्पिटल का रहता है। वो हॉस्पिटल उसका मतलब एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, भाई तू आ जा इधर काम कर थोड़ा देर, हम लोग मतलब पैसा दे देंगे, तो ऐसा ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर वगैरह। वो होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। पर इतना इसमें मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा स्कोप है, इससे ज़्यादा तो आप खुद ही मतलब दुकान लेके, स्टोर खरीद के या फिर भाड़े पे ले लो, तो उसमें ज़्यादा स्कोप है, मुझे ऐसा लगता है। हॉस्पिटल फार्मेसी एज अ मतलब एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, डी फार्म से बी फार्म से भी होगा तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस चाहिए तो इस पर ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज इसमें सैलरी बहुत कम दी जाती है, ऑलमोस्ट 1 1 to 4 ईयर्स, 1 to 4 lakhs पर ईयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसीज। अगेन वही है, मतलब वो एक ऐसे हॉस्पिटल में होता है, वो कम्युनिटी जैसे ही रहता है, तो इसका हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी फार डिफरेंस नहीं है, कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसीज एक ही होते हैं। ओके, उसकी स्टार्टिंग सैलरीज क्या है, 1 to 4 lakhs पर ईयर्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, बिजनेस मतलब ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना, मेडिसिन बनाना, या फिर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल देना। अपना हमारे पास लाइसेंस होता है, अप्रूव हो जाता है बी फार्म से। ओके, तो उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम जॉब भी कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग सैलरी इसमें है 3 lakhs to 13 lakhs पर एनम स्टार्टिंग है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ जाती है। अब हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसमें ज़रा जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि उधर पोस्ट डाल के हम जल्दी से इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग टेलीग्राम यानी इंस्टाग्राम पे ज़रा जल्दी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और फार्मेसिस्ट की सिलेबस की बात करें तो हमने फर्स्ट ईयर का कुछ कुछ टॉपिक्स इस चैनल पे सिखाया है, आप जाके देख सकते हो। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। लेट्स कंक्लूड हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।